हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एग्रीकल्चर सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में अपना डील करती है और कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी का जो स्टॉक है आगे कहां तक जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो रहा करेगी मेरे चैनल से रिलेटेड आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो कंपनी का नाम है रैलिस इंडिया लिमिटेड। रैलिस इंडिया लिमिटेड, इनके बिजनेस एरियाज में आपको बता देता हूं। डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल भी ये क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सीड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। ये सारे के सारे जो सीड्स हैं ये सारे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स भी बनाते हैं एंड एग्री सर्विसेज, और भी एग्री सर्विसेज ये देते हैं किसानों के लिए। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन, इंटरनेशनली भी, एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सीड्स भी बनाते हैं। ये सारे सीड्स जो हैं सीड्स बनाते हैं, प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स भी बनाते हैं एंड एग्री सर्विसेज भी देते हैं ये कंपनी। इनके ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट्स आते हैं। ये मेगा ब्रांड्स हैं इनकी: टाटा मैत्री, टाटा टारक, टाटा पनीदा, टाटा टकुमी, टाटा एप्लॉड, टाटा सटफ। इस तरीके के इनके ये काफी प्रोडक्ट्स आते हैं। रैलिस टाटा एंटरप्राइजेस, टाटा की कंपनी है, नामी गिरामी कंपनी है, ऑथेंटिक कंपनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा एंटरप्राइजेस इज a subsidiary of Tata Chemical with its business presence in the farm essential vertical. It is one of the leading crop care companies. The company 2300 distributor reach more than 40,000 retail counters across the country, covering more than 80% of India districts. 80% की जो इंडिया की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर कर रही है कंपनी। Rallis is known for its deep understanding of Indian agricultural, sustained contact with farmers, quality agrochemicals, branding and marketing expertise, and its strong product portfolio of comprehensive crop care solutions. Rallis is closely connected to around 1 million farmers through Rallis Kisan Kutumb program. It is estimated that around 5 million farmers benefit from the agriculture solution provided by Rallis. तो देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, अच्छा परफॉर्म करती हुई, अच्छी प्रेजेंस इसकी इंडिया के अंदर, इंटरनेशनली भी इसकी अच्छी प्रेजेंस है कंपनी की, बेहतरीन काम करती हुई कंपनी। आप थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इनका। रैलिस इंडिया, रैलिस एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, एरियाज, इनके स्ट्रेंथ के एरियाज देखें आप: क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल कंडीशनर, सीड्स, केमिस्ट्री, इंटरनेशनल बिजनेस, पार्टनरिंग विद ग्लोबल इनोवेटर्स, strong R&D and executional capabilities, environmentally adhering products, well entrenched connect with an Indian farmers. Rallis domestic business लीडिंग है, लीडिंग कर रही है एग्रोकेमिकल कंपनी। प्रेजेंस across value chain, seed, soil conditioner, crop protection chemical, plant growth nutrients। मार्केट शेयर आप देखेंगे 6% का मार्केट शेयर है एंड 3% का सीड में मार्केट शेयर है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पाइपलाइन ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, नेशन वाइड फुटप्रिंट है कंपनी के पास में। इंटरनेशनल बिजनेस प्राइम्ड फॉर ग्रोथ। फैक्ट्स: फर्स्ट इंडिया कंपनी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉलिक्यूल इन इंडिया, फर्स्ट कंपनी टू सेट अप एन R&D सेंटर इन द कंट्री। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है कंपनी, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं। पॉलीमर प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं, फंजीसाइड प्रोडक्ट बनाए हैं, उसमें लीडर है ये स्पेशलिटी केमिकल में। फंजीसाइड सप्लाई टू अ लीडर इन स्पेशलिटी केमिकल, पॉलीमर के मेजर सप्लाई हैं ये। widely used in automotive, high temperature electrical, aerospace, structural and biomedical applications. Manufacturing molecule for global chemical players. की प्रोडक्ट इनके हैं: वन पॉलीमर एंड वन फंजीसाइड्स। अलायंस डेवलपिंग टेक्निकल एंड ग्लोबल एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स प्लेयर्स। की प्रोडक्ट्स आप देखेंगे इनके, ये जो हैं इनके ये सारे प्रोडक्ट्स हैं बेहतरीन काम करते हुए। एसीफेट, पेंडिमेथेलिन,
हेक्सोकेनोजोल, मेट्रिब्यूजिन, मेटालेटिक्स, मेटालेक्सल, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। मेटालेक्सल जो है वेजिटेबल क्रॉप्स में यूज होता है, एंड मेट्रिब्यूजिन जो है सोयाबीन, पोटैटोज, टोमेटोज एंड शुगर केन के लिए यूज होता है, हर्बिसाइड्स है। एंड काफी प्रोडक्ट्स ये जो है इनके अच्छे खासे यूज होते हैं, इंटरनेशनली यूज होते हैं ये। एंड सीड बिजनेस, रैलीज डेवलप, प्रोड्यूस एंड सेल हाइब्रिड सीड इंक्लूडिंग पैडी, मिलेट, मेज एंड कॉटन विद मेन एक्सपोजर 80 से 85% टू द खरीफ सीजन। आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट पोजीशन है इनकी सीड में भी, सीड का बिजनेस काफी अच्छा है, अमंग टॉप 3 इन हाइब्रिड पैडी एंड हाइब्रिड मिलेट एंड मेज, with around 1 million packets sold. Our cotton portfolio is fast growing. Farmer base 3 million up from 1 million. FY15 में इनके पास में 1 million का बेस था, अब 3 million का हो गया है। सीजनेबल बिजनेस, सीजनेबल बिजनेस है, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 अकाउंटिंग 80% और रेवेन्यू जो है इनका इन सारे सीड बिजनेस से आता है। फसल की जो बिजनेस, फसल के जो बीज होते हैं उनसे आता है इनका जो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 का जो रेवेन्यू है 80%। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं कंपनी के पास में, कस्टमर कनेक्ट थ्रू डिजिटल कैंपेन्स, न्यू ब्रांड आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड, इंक्रीज फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, improve connect between distributor and company, refresh distribution channel, add distributors to enhance growth in undeserved geographies। आप देखेंगे इंटरनेशनली इन्वेस्ट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन, इंटरनेशनल बिजनेस में कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्वेस्ट, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन में। इंक्रीज रजिस्ट्रेशंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स, expand footprint in South East Asian countries, Africa and LATAM। परफॉर्मेंस आप देखेंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें, रेवेन्यू देखें, एबिटडा देखें, अच्छी खासी परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स, क्रॉप केयर डिवीजन से भी अगर आप देखेंगे वो भी बेहतरीन कंपनी की क्रॉप केयर डिवीजन से अच्छी खासी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आई है कंपनी की। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा हम केपेक्स के बारे में बता देते हैं, इनके जो आगे कंपनी जो है एक्सपेंशन करना जो चाह रही है वो मेन है। ओवरऑल केपेक्स इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड-19 एंड मॉनसून, थोड़ा सा डिले हो गया है इनका 2 से 3 महीने। फॉर्मुलेशन प्लांट लगा रहे हैं दहेज में, फेज 1 एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाई मार्च 21। तो मार्च 2021 में इनका जो है फॉर्मुलेशन प्लांट जो दहेज में है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में कंपनी ने बता दिया है। एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन जो ये कर रहे हैं कुछ अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी अपना मार्च 2022 नेक्स्ट क्वार्टर में जो है, नेक्स्ट 21 के क्वार्टर में वो भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है ये कुछ और प्रोडक्ट्स में जो कर रहे हैं वो अप्रैल 2021 में होता हुआ दिख जाएगा, मतलब इस महीने के अंदर वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से ये आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं। बोर्ड ने अप्रूव किए हैं कुछ और फर्दर इन्वेस्टमेंट 65 करोड़ के एक्सपेंशन और इन्हें करने हैं, जो इन्होंने अक्टूबर 2020 में वो है एक्सपेंशन के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट अप्रूव करा लिया है आगे के लिए। एमपीपी एट दहेज, ये भी इनका एक प्रोडक्शन के लिए और नया चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है। पायलट प्लांट एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अगस्त 21। एक ये भी पायलट प्लांट जो है ये भी एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका प्राइवेट प्लांट एक्सपेंशन ये भी इनका अगस्त 21 में हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप काफी कुछ इनके जो एक्सपेंशन प्लान है वो 21 में पूरे होते हुए दिखेंगे। तो आने वाले टाइम में आपको 2022-2023 में उनसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखेगा। कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती रहती है, एक्सपेंशन प्लान भी कर रही है, आगे जिस तरीके की डिमांड ग्रो हो रही है उसको देखते हुए। तो फ्रेंड्स पैसा कंपनी में लगाया जा सकता है, आने वाले टाइम के लिए अच्छी खासी कंपनी निकल के आ सकती है। और वैसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा खासा गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशनल हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, न्यू प्रोडक्ट्स इनके अभी कुछ और प्रोग्रेस में चल भी रहे हैं।
लॉन्च किए हैं इन्होंने फॉर्मुलेशन Q3 में। ये टारगेटेड सीड ट्रीटमेंट इंसेक्टिसाइड्स फॉर कॉटन, सोयाबीन, चिली, सोरगम, व्हीट, ओकरा, मेज, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट, एंड रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हुए हैं कुछ और प्रोडक्ट्स के इनके, एंड सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एक्वाफर्ट। ग्रेप्स के लिए ये जरूरी रहता है, ग्रेप्स इन न्यूट्रन क्रॉप न्यूट्रिशन कैटेगरी, एंड एंटर्ड इनटू बायोपेस्टिसाइड सेगमेंट विद लॉन्च ऑफ 2 न्यू प्रोडक्ट, रैली नीम एंड रैली नीम प्लस। ये भी इन्होंने प्रोडक्ट न्यू स्टार्ट किए हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। टैकलिंग कोविड डिफिकल्टीज एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कोविड की जो भी डिफिकल्टीज है उनको टैकल कर रहे हैं, कंपनी प्रॉब्लम में नहीं आ रही है इस चक्कर में, अच्छे से स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, अच्छा काम करके दे रहा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। आप देख सकते हैं कुछ और न्यू प्रोडक्ट्स भी इन्होंने ये अभी लॉन्च करते हुए दिखे हैं। तो स्ट्रॉन्ग R&D सेंटर है, कंपनी लॉन्च करती रहती है प्रोडक्ट्स ऑफ एंड ऑन, ग्रेजुअली काफी प्रोडक्ट्स ये अपने लॉन्च करती रहती है। तो लॉन्चिंग को देख के, एक्सपेंशन को देखते हुए कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इनके चार्ट पे। चार्ट अगर आप देखेंगे, कंपनी इस समय बिल्कुल अपने हाई पे खड़ी है। आप देख सकते हैं इनका जो हाई है 339 का हाई इन्होंने बनाया है, और इस समय 270 पे जो है कंपनी इस समय काम कर रही है। कंपनी का शेयर इस समय 270 पे है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ज्यादा ऊंचा हाई इनका है नहीं, अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। डिविडेंड भी अच्छा खासा देते हैं, 0.92% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। आप देखेंगे सेक्टर पी के लगभग बस जस्ट पास ही चल रहा है इनका भी पी। 72% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर में। अब थोड़ा सा इनका फेस वैल्यू देखते हैं, फेस वैल्यू 1 है, 12 की ईपीएस पे कंपनी ट्रेड कर रही है, 73 की बुक वैल्यू है कंपनी की। आप देखें काफी टाइम से कंसोलिडेशन के फेज में है कंपनी का शेयर, यहाँ आप देख सकते हैं काफी टाइम से कंसोलिडेशन का फेज दिखा रहा है शेयर, हम देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये बहुत जल्दी ही आगे जिस तरीके से कंपनी स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन जो कर रही है, ये यहाँ से आपको ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, न्यू हाई लगाता हुआ कंपनी का शेयर आपको बड़े आराम से दिखेगा। कुछ जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं 350 के टारगेट दे रही हैं, कुछ 321 के टारगेट दे रही हैं। तो आने वाले टाइम में आपको ये टारगेट नजर आते हुए दिखेंगे। डिविडेंड में आप देखें रेगुलर डिविडेंड पेयर है कंपनी, रेगुलर डिविडेंड पे करती है। बोनस भी एक बार नजर मार लेते हैं, बोनस भी इन्होंने 2010 में दिया है, 2010 में इन्होंने 1:2 का बोनस दिया है फिलहाल में ही। आप देखेंगे रैलिस इंडिया का जो इस समय जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डाउन हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन सस्टेनेबल है, ईयर ऑन ईयर में सस्टेनेबल अपना ये इनका ईपीएस एंड नेट प्रॉफिट सस्टेनेबल रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आपको दिखा देता हूँ, सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास में, ईयर ऑन ईयर सस्टेनेबल ग्रोथ कर रही है। रेवेन्यू आप देखेंगे, रेवेन्यू इनका जंप हो रहा है ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा। एंड कंपनी के पास में एक बार डेप्थ भी चेक कर लेते हैं, कंपनी के पास में डेप्थ कम करने लगे हैं अब ईयर ऑन ईयर कंपनी थोड़ा डेप्थ कम करने लगी है। 14 की आरओई शेयर जनरेट करके दे रही है, तो अच्छी खासी आरओई शेयर जनरेट करके दे रही है, अपने बिजनेस में अच्छा खासा काम करेगी आगे जिस तरीके से इनके मैनेजमेंट ने बोला है। और कंपनी के आगे कुछ प्रोडक्ट्स और लॉन्च होते हुए जो दिख रहे हैं, कंपनी आगे कुछ और एक्सपेंशन करती हुई दिख रही है। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में आपको ये शेयर 350 के ऊपर आराम से नजर आएगा, और आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक हैंडसम रिटर्न कंपनी का ये शेयर देके जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो रहा करेगी मेरे चैनल से रिलेटेड आपको आसानी से मिल जाया करेगी। थैंक यू।